श्री राम सेना चैती दुर्गा पूजा एवं रामनवमी पूजा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक 21 फरवरी को प्रेस क्लब में रखी गई। साथ ही कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार एवं कैमरामैन ने जिस तरह से अपनी पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए आमजनों की आवाज सरकार तक एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को शहर एवं गाँव में घर घर तक पहुँचाने का काम किया है, वैसे मीडिया कर्मियों को सम्मान दिया गया। श्री राम सेना के लोगों ने कहा कि जब कोरोना काल में सभी लोग अपने अपने घरों में कैद और डरे सहमे हुए थे, उस घड़ी में भी पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर अपना धर्म निभाते हुए देश दुनिया की खबर लोगों तक पहुंचाने का काम किया। बैठक में नई कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें संरक्षक शंकर महतो, आनंद केसरी, एसके सिंह, सीए वर्धन, हरिओम चौधरी, मंटूलाल, अमर केसरी, अध्यक्ष विकास जायसवाल, उपाध्यक्ष पंकज साहू, शुभम, संदीप घोष, आशीष सिंह एवं सदस्य धर्मवीर, मुकेश, बबलू, सोनू अन्य लोग शामिल रहे। श्री राम सेना पिछले कई वर्षों से रांची में एक अमिट छाप छोड़ा है। इतने अनुशासित ढंग से सामाजिक धार्मिक अनुष्ठानों को करते हुए, जिसको देखकर दूसरी संस्थाओं को भी अनुकरण करना चाहिए, जितने अनुशासित ढंग से उन्होंने काम किया है और अब तक करते आ रहे हैं जितने उत्साह से। आज भारतवर्ष में संस्कृति की पुनर्स्थापना, भारत की पुनर्स्थापना की आवश्यकता है। ये जीता जागता प्रमाण है श्री राम सेना की ओर से कि ये इनका जो प्रयास है, ये नए भारत का निर्माण होगा। भारत पुनः विश्व गुरु की ओर चल पड़ा है। ऐसे ऐसे संस्थाओं का, ऐसे ऐसे योद्धाओं का, ऐसे ऐसे महाबली के भक्तों का, श्री राम भक्तों का ये देखने में लग रहा है कि भारत पुनः हम विश्व गुरु की तरफ लौट रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा जो मुख्य है, मैं अंत में बताना चाहूँ, जैसे मुख्य अतिथि लास्ट में बोलते हैं ना, उसी प्रकार जो सबसे मुख्य आज हमारे लिए जो सबसे विशिष्ट है, मैं उनकी बात अब करूँगा। कोरोना काल में योद्धाओं के रूप में चिकित्सा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को काफ़ी प्रमोट किया गया। आज भी करना चाहिए। हमेशा उन्होंने जो काम किया है उसमें कोई शब्द में उसे बखान नहीं किया जा सकता है। लेकिन मीडिया बंधु जो आप सभी, लगता है सैनिक की तरह आपने काम किया है। कोई चिकित्सा कर्मी तो कर रहे हैं, सफाई कर्मी, लेकिन आप 24/7 बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में, कोरोना काल जहाँ रोगी हैं, जहाँ किसी प्रकार से भी खतरा, सारे खतराओं को देखते हुए अपनी परवाह, अपनी जान की परवाह, अपने परिवार का परवाह न करते हुए जिस प्रकार आपने अपना सेवा दिया है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हम आपको धन्यवाद बोल भी नहीं सकते हैं और हम सम्मानित करने योग्य भी नहीं है, लेकिन हम अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करके हम गौरवान्वित हो रहे हैं आप सबों को सम्मानित करके। सम्मान शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है आपके लिए, आपने जो काम किया है उसके लिए, लेकिन अपनी हृदय की भावना को प्रस्तुत करके श्री राम सेना आप सबों के सामने हम गौरवान्वित हो रहे हैं। आपको सम्मान बोलकर, सम्मान शब्द बहुत छोटा पड़ रहा है, यही मुख्य उद्देश्य से आज आप सबों को के सम्मान में हम सभी खड़े हैं। स्वामी जी बोल रहे हैं कि जैसे आज सम्मानित किया गया है पत्रकारों को, जो कि बेहतर कार्य करने वाले, खास करके जो कोरोना महामारी के दौरान, श्री राम सेना महामारी के दौरान क्या कुछ काम किए, बताना चाहेंगे? श्री राम सेना का पूरा शहर देखा है जिस प्रकार कोरोना काल में इन्होंने कदम से कदम मिलाकर मीडिया कर्मियों के साथ में, चिकित्सा कर्मियों के साथ में लोगों को राशन पहुंचाकर, मैं तो जानता हूं, जैसे ये विकास जायसवाल है, पाठक जी और ये सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि श्री राम सेना से हटके भी इन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और ये कह सकते हैं श्री राम सेना के ऊपर तो श्री राम सेना किसी भी प्रकार की सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं इसके लिए मैं साक्षी हूँ, मैं देखा हूँ, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, समाज को इसका अनुसरण करने योग्य है इनकी सेवा जो भी है उसके लिए। श्री राम मंदिर निर्माण, देखिए, आज का कार्यक्रम, सबसे पहले तो मैं अपने साथी और तमाम श्री राम सेना के साथियों को बधाई दूंगा कि कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार हमारे पत्रकार के साथी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों ने इस शहर के लिए काम किया था। बहुत सारी अफवाहें उड़ने के बावजूद लोग अपने मानवता का परिचय दिया था, एक इंसान का परिचय दिया था। जब इस कोरोना के वैश्विक महामारी में पूरा देश, पूरा भारत और हमारे शहर के लोग भी, इस राज्य के लोग भी परेशान थे, उस समय विकास, विशेषकर
और उनके सारे टीम के साथी लोगों के बीच में इतनी भय होने के बावजूद, कोरोना का भय होने के बावजूद जो अनाज का या खाने का प्रबंध किया करते थे, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं खुद बहुत सारे जगह पर नहीं पहुँच पाता था, तो विशाल को बोलकर ये बोलता था कि वहाँ चले जाओ, इतने नंबर पे एक महिला का फ़ोन आया है, सो वहाँ पे अनाज कुछ सूखा पहुँचा देना, और इतना पहुँचाना है कि 10 से 15 दिन का अनाज उसको भोजन मिल जाए। और मेरे हिसाब से 50-55 जगह तो मैं खुद उनको भेजा था। और उधर से भी फ़ोन आता था कि भैया आप उधर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हिंदपीढ़ी हो या अदर शहर के अलग अलग क्षेत्रों पे, ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन लोगों ने जाकर सूखा अनाज दिया, खाना खिलाया। तो ये बधाई के पात्र है। और उसको कवरेज करने के लिए जो मीडिया के साथियों ने, सारे शहर के लोगों ने अपना जान को जोखिम में डालकर, यहाँ पर एक पत्रकार नहीं दिख रहे हैं, सन्नी बाबा सत्यव्रत, लगातार रिम्स से वो 24 घंटा, रात में 3 बजे भी अगर कोई चीज़ की खबर आती थी तो वहाँ पे भिड़ा रहता था। मैं उसको ही बधाई देता हूँ। और रात में 2 बजे 3 बजे मिलना, या क्या हुआ, कल का क्या है, कहीं का कोई न्यूज़ है, फोकस ये रहता था। तो आज का ये विशेष दिन है कि सारे मीडिया के साथियों को सम्मानित किया गया है श्री राम सेना के मार्फत। और मैं बधाई दूंगा सारे तमाम श्री राम सेना के सदस्यों को कि आप सबों का जो सम्मान, एक्चुअली सम्मान क्या है? सम्मान है कि उनके कार्यों का उल्लेख, उनका व्यक्तित्व जो मानवता के लिए बना है, मानव समाज के लिए बना है, लोगों के लिए बना है, लोगों की सेवा करने के लिए बना है। जन्म तो बहुत लोग लेते हैं, मगर समाज के लिए कौन समर्पित है, ये मूल बातें हैं। तो श्री राम सेना ने इस मूलता को प्रमाणित किया है, परिचय दिया, और मीडिया के साथियों को साथ में इस जगह सम्मानित करने का काम किया है। प्रेस क्लब में श्री राम सेना रामनवमी श्रृंगार समिति के माध्यम से प्रेस के फोटोग्राफर, संवाददाता, इनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया है। सबसे पहले तो मैं श्री राम सेना के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने कोरोना ऐसी महामारी, जो मुझे लगता है कि अपने हम लोगों के कालखंड में सबसे बड़ी महामारी के रूप में देखने को मिली। हम लोगों ने इसे देखा है कि कैसे लोगों के अंदर एक डर था, एक ऐसा वातावरण था, जब घर से निकलते थे तो घर वाले निकलने नहीं देते थे। लेकिन वैसे वातावरण में भी अपने तो निकले ही निकले, साथ ही साथ आज जो निकले हैं उनको सम्मानित करने का काम मीडिया के बंधुओं का मैं समझता हूं कि बड़ा ही अहम रोल रहा है पूरे विश्व में। क्योंकि आप देखिए, डॉक्टर्स हो या घर परिवार के सदस्य हो, इतना भय था कि अगर किसी के घर में कोरोना निकल जाए तो घर के रिश्तेदार भी अपने पेशेंट को छूने से, देखने से या उनके सामने जाने से डरते थे। लेकिन उन परिस्थितियों में भी अपने प्रेस के भाइयों ने वहाँ जाके रिपोर्टिंग को करके और पूरे विश्व में दिखाने का काम किया, देश और विदेश को जागरूक करने का काम किया। और उनके माध्यम से ही मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष में तो प्रेस का इतना बड़ा रोल रहा है कि आज विश्व जब त्राहिमाम कर रहा था, सभी देश जो अपने आप को स्वास्थ्य के क्षेत्र में अव्वल समझते थे, वो आपस में ही छितरा गए थे। उस समय भारतवर्ष एक मजबूत भारत के रूप में उभरा। और उसमें कहीं ना कहीं इस तंत्र का बहुत बड़ा काम है कि मीडिया के तंत्र ने सभी चीज़ों को पूर्व में जानकारी देने का काम किया, लोगों को जागरूक किया, लोगों को इससे बचने के उपाय बताए।